नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी 70वीं पेपर लीक का मामला आप सभी जानते हैं, जिसके बाद पिछले दिनों क्या कुछ हुआ। अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे भी उतरे, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों का हौसला जो है वो नहीं डगमगाया है। इस वक्त भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, री एग्ज़ाम की मांगों को लेकर। आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ जितने बच्चे हैं वो नॉन सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस है वो पढ़ रहे हैं घर पर बैठ के। मैडम देखिए, जो नॉन सीरियस हैं सीरियस है वो तो ऐसे ही पता चल गया ना। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कईयों का रिजल्ट हो चुका है, और जिनका नहीं भी हुआ है तो 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, आधा नंबर से। मेरा भी खुद 1.5-2 नंबर से ही मेरा भी नहीं हो पाया रिजल्ट। तो नॉन सीरियस नहीं है। जब नॉन सीरियस जो लोग आते हैं ना, कुछ दिन तक इंटरटेनमेंट चलता है, 50-50 दिन तक नॉन सीरियस लोग बैठने की क्षमता नहीं है। इतना कानूनी कार्रवाई ये वो नॉन सीरियस लोगों के बस की बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा लगभग 50-50 दिन हो चुके हैं आप लोग को धरने पर बैठे, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सरकार तो मौन है ना, सरकार तो पूर्ण रूप से मौन है ना मिलना चाहती है, ना कोई जवाब पॉजिटिव देती है। बच्चों के बारे में जो मन में आता है, नॉन सीरियस क्या क्या उपद्रवी, जो मन में आता है बयान दे रहे हैं सरकार के पक्ष के ही कुछ लोग। तो ये सब चीज़ बहुत ही खराब है बच्चों के प्रति। अच्छा, आप लोग सड़कों पर पिछले दिनों जब उतरे थे तो आपकी मांग थी कि आपको सीएम नीतीश कुमार से मिलना है, लेकिन जब सीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ बिहार में ऐसा कुछ हुआ है। तो मतलब उन तक बात नहीं पहुँची है या फिर वो इग्नोर कर? मैम जैसा कि देखिए, शुरू से ये बात बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को क्या पता उन तक ये बात पहुंच नहीं रही है क्या है। तो अगर कोई हमारे प्रदेश का मुखिया आज इस स्थिति में है कि उसको अपना देश के बारे में क्या चल रहा है इसका ज्ञान नहीं है, तो उनको राजनीति से, मेरे हिसाब से, मैं व्यक्तिगत बोलना चाहता हूँ कि वो रिटायरमेंट ले ले और अपना आगे का जीवन व्यतीत करें। और ये जो बागडोर है इस बिहार प्रदेश का, ये किसी और के हाथ में सौंपे, क्योंकि ऐसे प्रदेश नहीं चलेगा ना। हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा है, इसमें योग्यताएं बहुत है, यहाँ की युवाओं में बहुत योग्यता है। तो हमें एक योग्य मुख्यमंत्री की अति आवश्यक ज़रूरत है। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि चिराग पासवान भी आप लोग के समर्थन में उतरे थे, कह रहे थे कि बीपीएससी में घोटाला तो हुआ है। तो क्या लग रहा है, उनकी तरफ से कोई समर्थन मिलेगा? मैम वो घटक दल के नेता हैं, उनका इस प्रकार से बेबाक होके आयोग के खिलाफ में बोलना कि पेपर लीक हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप घटक दल के नेता हैं, आप चाहें तो हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवा सकते हैं। आप खुद एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलिए और इस बात पे वार्ता कीजिए। लेकिन उनका सिर्फ बयानबाजी हो रहा है, अब अंदर की बात क्या है तो हमें नहीं पता है। जो मीडिया में दिख रहा है वही हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर भी कुछ दिन पहले आप लोग के समर्थन में थे, आमरण अनशन पे भी थे। अब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है बीपीएससी को लेकर? मैम देखिए, प्रशांत किशोर जी का शुरू से समर्थन, उस समय समर्थन उन्होंने दिया था। अभी क्या उनका एक अलग ही वो, जैसे देखिए सबका, जैसे पप्पू यादव जी का भी समर्थन मिला, राहुल गांधी जी का भी समर्थन मिला, प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिला। तो सब लोग अलग अलग प्रकार से एजिटेशन कर रहे हैं। उनका खुद अपना एलसीडी घाट पे जो चल रहा है, कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारा यहाँ पे गर्दनी बाग में भी है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। तो वो क्या करें नहीं करें उस पर हमको ज्ञान भी नहीं है, और उस पर मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। तो अब आखिरी उम्मीद आप लोग की कहाँ बची है? न्यायपालिका? उम्मीद न्यायालय पे है। देखिए, कोई भी ये लोग है ना, गुस्सा में या कहावत में बोलते हैं कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में। तो हम लोग इन्हें कार्यपालिका के पास से कोई हमको कुछ मिला नहीं। चलो जुडिशियरी हम लोग के पास बचा है, वही आशा है। देखिए अब क्या होता है। जो क्या लग रहा है, उम्मीद बची है हाई कोर्ट से? जी, अब तो अंतिम उम्मीद न्यायालय, माननीय न्यायालय से ही है कि जो भी न्याय मिलेगी हम लोग का न्यायालय से ही मिल सकते हैं। क्योंकि अब सरकार के भरोसे से उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि लगभग 50 दिन होने वाले हैं आंदोलन का। ना सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ना विपक्ष का भी कोई लीडर आया। केवल ट्वीट खोलने से नहीं होगा ना, ज़मीनी धरातल पर आके हम लोग को साथ बिछाना चाहिए, ठीक है ना। तब तो हम छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर सही ठहरा सकते हैं ना। तो ऑपोजिशन के तो कई लीडर यहाँ आए थे, एक दिन बैठे भी थे, धरने पे, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर भी समर्थन दे रहे थे। उससे कोई फ़ायदा हुआ? देखिए, फ़ायदा तो ज़रूर है, जब अपने अपने घटक पार्टियों के नेता ज़रूर हम लोग के समर्थन में आए हुए हैं। बट उनका काम जो है हमारे साथ आना, कदम से कदम मिला कर रहना चाहिए, वो चीज़ कमी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि इस प्रदेश के मुखिया जो खुद माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो यहाँ पे राजधानी में रहते हुए भी 50 दिनों से हम लोग का आवाज़ वो नहीं सुन पा रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि ये उनके घर में, उनके प्रदेश में क्या हो रही है और उनको खबर तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री हाईजेक हो चुके हैं, तभी ऐसे। मुख्यमंत्री को इस बारे में पता ही नहीं है।
अब तो शायद अब तो इतना दिन बीतने के बाद यही मुझे लगता है, कितना दिन से हम लोग अपने बस एक ही छोटी सी मांग रही एग्जाम के लिए अनुरोध कर रहे हैं और वहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही है। अच्छा, नीतीश कुमार अभी इस वक्त भी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। बीते दिनों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी बातें करते हैं, तो इस वक्त बच्चे जो है वो सड़कों पर है, खुद छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कोटेशन चलते हैं, गांधीवादी विचारों पे चलते हैं और दूसरी तरफ अपने प्रशासन से वही बेटियों को पिटवा रहे हैं, तो फिर आपका कहाँ विचारधारा है? कहीं ना कहीं आप दो मुँहे वाली बात हो गई ना, कि आप दिखाते कुछ और है करते कुछ और है। तो हम तो बोलेंगे कि बस जो भी रहिए अपने अटल वाणी पे रहिए, जो आप बोल रहे हैं कि हाँ बेटियों के साथ में है तो वो चीज़ व्यवहार में भी लाइए, केवल वक्तव्य देने से। जिस तरीके से सड़कों पर आप लोगों पर भी लाठियां चलाई गई, पिछले दिनों भी लगातार 3 बार चली, जिसके बाद चौथी बार भी चली। देख सकते थे कि मैंने तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ था और प्रशासन उसी झंडे को पकड़ के घींचिए मेरा उंगली फट गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग तिरंगा को शान से फहरा रहे थे, लेके आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे, उस तिरंगे को भी अपमान किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त ही है और मुख्यमंत्री जी इस पे भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि जिस छात्र आंदोलन की उपज है आज उसी छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है, कहीं ये न्यायोचित नहीं है। अच्छा, इस साल तो विधानसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी तो इस बात का असर पड़ेगा। ये तो आप भी एक युवा है और एक युवा ही सरकार भी बनाती है। बिल्कुल, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि चुनाव सर पे हैं और जो जायज़ मांग है, जो छात्र हित में है, उनकी तो सुननी चाहिए। ये तो जनता, बिहार की जनता डिसाइड करेगी किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, लेकिन हाँ उनको सच के साथ और न्याय के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के नेताओं को भी। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मतलब इसके बाद भी आप लोग सड़कों पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? देखिए, अभी हमारे अभिभावक रामांशु सर जेल में हैं, उनके आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आंदोलन की दिशा क्या देनी है। लेकिन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? तब तक है जान, तब तक हम लोग अपने न्याय के लिए और सच के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, इस वक्त गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हम मौजूद है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हौसला जो है वो अभी तक कायम है कि वो धरने से नहीं हटेंगे और री एग्ज़ाम की मांगों को लगातार रखेंगे। आगे की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।